हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन जो कि सभी पेंशनर्स की यूनियन है, उनकी एफिलिएट है ऑल उड़ीसा बैंक रिटायरीज फेडरेशन। उनकी तरफ से एक सर्कुलर आया है, क्योंकि ये भी रिटायरीज की ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये सारी डिटेल जो इन्होंने शेयर की है वो सभी पेंशनर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, ताकि आपको पता चलता रहे कि आखिर अभी पेंशनर्स के लिए चल क्या रहा है, क्या अपडेट्स होने वाले हैं पेंशन अपडेशन के लिए। जैसे रिटायरीज वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, मीटिंग जो भी होती है उन सब भी उम्मीदें लगाई जाती है कि कुछ अच्छा वहाँ पर होगा। तो यही अपडेट आपको हम बताने वाले हैं। इस सर्कुलर को देख के आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो ये देखिएगा, एक्चुअली सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होने वाली है AIBRF की, जो कि ओडिशा में होने वाली है। तो उसी के अरेंजमेंट से रिलेटेड एक्चुअली ये सर्कुलर है। तो आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आगे जाके मीटिंग होने वाली है या कुछ और, वो थोड़ा समझ पाएंगे आप। तो ये सर्कुलर जो आया है 20 अगस्त 2025 को, और CC कमीटिंग ऑफ AIBRF एट भुवनेश्वर ड्यूरिंग 11 से 13 नवंबर 2025 को। तो उसी का ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर निकाला गया है। अब देखिए, इन्होंने रिलीज़ किया है सर्कुलर को और उन्होंने कहा है कि सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होने वाली है 11 से 13 नवंबर 2025 को होने वाली है। इसके लिए पहले भी सर्कुलर निकाला गया था 4 जून 2025 को जनरल सेक्रेटरी AIBRF के द्वारा। वी हैव टू इन्फॉर्म ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बताने वाले हैं ये मीटिंग के बारे में। तो लॉजिस्टिक वगैरह, आने जाने का कैसा क्या अरेंजमेंट उन्हें करना है, रुकने का क्या अरेंजमेंट करना है, वो सारी डिटेल इस सर्कुलर में बताई गई है। तो सबसे पहले जैसे कि वेन्यू बताया गया है कि द प्रेसिडेंसी, कोलकाता चेन्नई नेशनल हाईवे के पास ये जो है वेन्यू रहने वाला है। स्टेइंग अकोमोडेशन की बात करें कि रुकेंगे कहाँ पर, तो स्टेइंग अकोमोडेशन जो है द प्रेसिडेंसी एंड होटल सिद्धार्थ, ये जो है दोनों रहेंगे। और ये होटल सिद्धार्थ जो है सिचुएटेड है विद इन 400 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम होटल द प्रेसिडेंसी, क्योंकि मीटिंग जो होगी वो होटल प्रेसिडेंसी में होगी। तो इसी के 400 मीटर के अंदर ये सिद्धार्थ होटल है, वहाँ पर ये रुक सकते हैं। तो 10 से जैसे कि 13 नवंबर तक ये रहेगा, उस ड्यूरेशन में वहाँ पे रुका जा सकता है। नेक्स्ट इन्होंने रूम अलॉटमेंट की बात यहाँ बताई है। होटल रूम विल बी अलॉटेड टू ट्विन शेयरिंग बेसिस, यानी कि 2 लोग शेयर करेंगे उस रूम को, और जो कि 10th आफ्टरनून यानी कि 10 तारीख के बाद दोपहर के बाद मिलेगा, और 13 नवंबर तक मिलेगा दोपहर तक, है ना। द रूम अलॉटमेंट विल बी मेड ऑन रिसिप्ट ऑफ ट्रेवल प्लान इन इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट। रूम विल बी अवेलेबल फॉर 3 नाइट फ्रॉम, तो ये 3 नाइट के लिए रहेगा जब से मीटिंग की डेट है। फूड की बात करी जा रही है तो 10th नवंबर से लेके 10th नवंबर के डिनर से चालू हो जाएगा इनका काम, और ये 13th नवंबर के लंच तक चलेगा। और बढ़िया ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ यहाँ पे रहेगा। टी भी रहेगी, बिस्किट भी रहेंगे और इवनिंग स्नैक्स भी रहेंगे, यानी कि खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छे से पेट भरकर खाना है। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स मीन्स 4 बार, और टी, बिस्किट्स वगैरह ये सब इंक्लूड यहाँ पर रहने वाला है। होटल प्रेसिडेंसी में ही ये सब कुछ वहाँ पर इनको मिलेगा, ठीक है। फिर नंबर भी दिया गया है कि कांटेक्ट किया जा सकता है यदि कोई दिक्कत आती है तो। ट्रेवल प्लान टू पार्टिसिपेंट्स यहाँ बताया गया है। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर ट्रेवल प्लान टू श्री निरंजन मिश्रा, सेक्रेटरी हैं जो कि कमेटी के, लेटेस्ट बाय 15 सितंबर 2025, 2 मंथ इन एडवांस। तो 2 मंथ के अंदर इन्हें बता देना है सभी लोगों को, नवंबर के लिए जो भी ट्रेवल करने वाले हैं। डिस्टेंस के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन से कितनी दूर ये रहेगा, किस तरीके से आ सकते हैं, ओला, कुबेर वगैरह जो है करके। तो कितना किराया एवरेज यहाँ पर लगेगा, टैक्सी से 250 का, 3 व्हीलर से 150, और इस तरीके से रेट भी यहाँ बताए गए हैं ताकि जाने में किसी को दिक्कत ना हो। पेमेंट ऑफ डेलीगेट फी एज फिक्स्ड बाय AIBRF, तो फीस जो है फिक्स की गई है यहाँ 5000 पर पार्टिसिपेंट एंड 6000 फॉर स्पाउस अकम्पनीड बाय द पार्टिसिपेंट्स, यानी कि इस मीटिंग में या इस पार्टी में हम कह सकते हैं कि अकेले आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्चुअली जिन्हें इनवाइट किया गया है वो फैमिली को भी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पर सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेंट एक्चुअली है वो भी, और अपने स्पाउस को भी लेकर जा सकते हैं। फिर है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पुरी, कोणार्क और लोकल साइटिंग फॉर गेस्ट डिजायरिंग टू विजिट लॉर्ड जगन्नाथ। अच्छा, वहाँ पर हम घूम भी सकते हैं, मतलब जो जाने वाले हैं पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे मीटिंग करने के लिए,
तो वो जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, टेम्पल है, वहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। ट्रैवल एजेंट भी मिल जाएगा, नंबर भी दिया गया है। क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि टेम्परेचर किस तरीके का है, 25 से 30 डिग्री है तो क्या कपड़े वगैरह लेके जाना है, वो भी उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी जो भी पार्टिसिपेंट्स वहाँ जाने वाले हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सर्कुलर है जिसमें पूरे तरीके से बताया गया है सिर्फ और सिर्फ रहना, खाना, एन्जॉयमेंट, पार्टी और इन सभी के बारे में। इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं बताई गई है कि अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें किन-किन टॉपिक्स पर डिस्कशन किया जाएगा, क्या एक्चुअली मीटिंग का पर्पस है, क्या प्रिपरेशन करके इन्हें आना चाहिए ताकि वो मीटिंग फ्रूटफुल हो सके। तो फ्रेंड्स ये सर्कुलर जब मैंने एक्चुअली में देखा तो उसको देख के मुझे यही लगा कि आप इसमें अगर थोड़ा ये भी चीज़ें बता देते कि पर्पस क्या है उस मीटिंग का और उसमें एक्चुअली में क्या डिस्कशन होने वाला है, तो ये सर्कुलर निकालने का शायद कोई मतलब रह जाता सभी लोगों के लिए। अगर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही था तो इंडिविजुअली मेल करके भी उन्हें ये चीज़ें बताई जा सकती थी। इस तरीके के सर्कुलर निकाल के जो पेंशनर्स हैं एक्चुअली क्यों उनके जले पर नमक छिड़का जा रहा है, क्योंकि सारी जो बातें हो रही है सर्कुलर को पढ़ के कोई ये नहीं कह सकता कि किसी तरीके की कोई मीटिंग होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टी होने वाली है और उस पार्टी में आप भी जा सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर को भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके के जो सर्कुलर निकल रहे हैं, निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे सर्कुलर को पब्लिकली ना निकाला जाए, क्योंकि वैसे ही कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं पेंशन अपडेशन में। पेंशनर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यहाँ पर इस तरीके के सर्कुलर निकाले जा रहे हैं जहाँ पे पार्टीज़ की बात हो रही है मीटिंग में, क्योंकि कहीं भी ये बात नहीं है कि एक्चुअली मीटिंग का पर्पस क्या है और क्यों होने वाली है, क्या डिस्कशंस किए जाएंगे, कुछ भी नहीं। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मीटिंग या पार्टी होने वाली है आपकी नज़र में, इसे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे अपडेट्स उन्हें मिल सके कि एक्चुअली में आम पब्लिक फिर इसके बारे में क्या सोचेगी अगर ऐसे ही सर्कुलर निकाले जाएंगे। तो जो एक्चुअल पेंशनर्स हैं जो परेशान हैं वो अब इसको लेके क्या सोचेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।